श्री शिवाय दोस्तों, पुरुषों के लिए अमृत है तिल। देता है अपार शक्ति जो रात में करे इस्तेमाल करने हैं, जो आपकी सेहत और ताकत से जुड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसे आप रोज देखते हैं, खाते भी है, लेकिन शायद आपने कभी उसके असली फायदे नहीं जाने होंगे। वो चीज है तिल। और दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि यह पुरुषों के लिए अमृत है, तो हम मजाक नहीं कर रहे। यह ऐसी चीज है जिसे खाकर दुनिया का शक्तिशाली असली पुरुष बन जाता है। आसपास की महिलाएं भी कहेंगी, काश ऐसा पुरुष मेरा भी होता, काश ऐसा पति मेरा भी होता जो मुझे खुश रखता। अगर आप भी शक्तिशाली पुरुष बनना चाहते हैं, पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको पूर्ण शक्ति नहीं चाहिए है तो ये वीडियो ना देखें, और अगर शक्तिशाली पुरुष बनना है तो ये वीडियो जरूर देखें। आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके पीछे पूरा आयुर्वेद खड़ा है, हजारों साल पुराना अनुभव और विज्ञान खड़ा है। लेकिन तिल की बात करने से पहले चलिए थोड़ा वक्त लेते हैं उस सिस्टम को समझने के लिए जो हमारे शरीर में ताकत बनाता है, हमारी शक्ति को तय करता है, और यह भी तय करता है कि हम कितने एक्टिव या एनर्जेटिक रहेंगे। पुरुषों की ताकत कैसे बनती है, कैसे घटती है? दोस्तों, जब बात पुरुषों की ताकत की आती है तो उसमें सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि एनर्जी, स्टैमिना, हार्मोन बैलेंस और मेंटल स्ट्रेंथ ये सब शामिल होते हैं। आज के मॉडर्न दौर में जहां भाग दौड़, स्ट्रेस, नींद की कमी, मोबाइल स्क्रीन, फास्ट फूड और गड़बड़ जीवन शैली ने घर कर लिया है, वहां पुरुषों की असली ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कभी गौर किया है, 30 की उम्र में ही लोग थकने लगे हैं, सुबह उठते ही कमर टूटती सी लगती है, 2 सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाती है, दिन भर सुस्ती और रात में बेचैनी, और सबसे ज्यादा चिंता ऊर्जा से जुड़ी कमजोरी। पहले जो ताकत 25 की उम्र में होती थी, आज वह 25 में ही खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शरीर की मशीनरी खराब हो चुकी है और उसे फिर से ऑन डायल करने की जरूरत है। लेकिन कोई केमिकल नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कुछ नेचुरल, कुछ ऐसा जो हमारे दादाजी के दादाजी खाते थे, कुछ ऐसा जिसे आयुर्वेद भी पुरुषों के लिए अमृत मानता है। पुराने जमाने के पुरुष और आज के पुरुषों में फर्क क्यों है? दोस्तों, हमारे दादा परदादा सुबह सूरज से पहले उठते थे, नहाते थे, घी, तिल, गुड़, दूध, मट्ठा, हरी सब्जियां खाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, फिर भी शरीर ऐसा कि कोई बीमारी फटक कर भी ना आए। आज सब सुबह मोबाइल उठाते हैं, दोपहर तक बैठा रहता है, रात में देर से सोता है और डिनर में समोसा, कोल्ड ड्रिंक या इंस्टेंट नूडल्स खाता है। अब बताओ कैसे बनेगा शरीर? पुराने जमाने के लोगों के शरीर में एक खास जीवनी शक्ति होती थी, वह जो सर्दी, गर्मी, मेहनत, उम्र किसी से नहीं घबराती थी। और इस जीवनी शक्ति का एक बड़ा राज था नेचुरल चीजों का सेवन। इन्हीं में से एक था तिल। हाँ, वही तिल जो हम अक्सर लड्डू, चक्की या खिचड़ी में डालते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता था, यह ताकत के लिए था। ताकत और टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन। अब थोड़ा विज्ञान की बात करते हैं। पुरुषों की ताकत सीधी जुड़ी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। यह हार्मोन ही तय करता है कि आपकी बॉडी की मसल्स कितनी मजबूत होंगी, आपकी हड्डियां कितनी ताकतवर होंगी, आपकी काम ऊर्जा कितनी शानदार होगी, और आपकी सोच, आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी कितनी तेज होगी। अब अगर यही हार्मोन धीमा हो जाए तो समझो पूरा सिस्टम डाउन। और आज की जीवन शैली में यही हो रहा है। नींद पूरी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन डाउन, स्ट्रेस ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन डाउन, शुगर ज्यादा, फास्ट फूड, अल्कोहल, टेस्टोस्टेरोन डाउन, फिजिकल एक्टिविटी जीरो, टेस्टोस्टेरोन डाउन। अब सवाल है, फिर इसका इलाज क्या है? जवाब है आयुर्वेद और तिल जैसे नेचुरल बूस्टर्स। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि तिल सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक संपूर्ण औषधि है। यह शरीर में अग्नि यानी डाइजेशन पावर को तेज करता है, ओजस यानी वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव एनर्जी को मजबूत करता है, और वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, तिल बलम तिल तेज तिलम आयु तिल सुखम, यानी तिल ही बल है, तिल ही तेज है, तिल ही आयु है, तिल ही सुख है। इतना सम्मान सिर्फ किसी लड्डू में डाले जाने वाले बीज को नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि को दिया गया है जो शरीर को भीतर से घोड़े जैसी ताकत देती है। पुरुषों की नीचे की ताकत और तिल का जुड़ाव। आइए अब बात करते हैं उस विषय की जो सबसे अहम है, पुरुषों की गुप्त शक्ति, जिस पर आत्मविश्वास, रिलेशनशिप और संतान उत्पत्ति तक निर्भर करती है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानता है कि तिल में मौजूद जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वीर्य की संख्या, गुणवत्ता और मूवमेंट को बढ़ाते हैं। यह हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, साथ ही थकान, लो स्टेमिना और तनाव से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं। और दोस्तों, जब ये सब चीजें ठीक होती है तब पुरुष बनता है जानवर जैसी ताकत वाला। अब तक हमने जाना कि आज के पुरुष क्यों कमजोर हो रहे हैं, कैसे वीर की शक्ति घट रहा है, और कैसे आयुर्वेद में तिल को अमृत के समान माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि तिल खाने के कौन कौन से गजब के फायदे हैं,
कैसे तिल को रात में इस्तेमाल करने से पुरुष को अपार ताकत मिलती है और क्या है तिल खाने का सही तरीका, सही समय और सही संयोजन, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी तिल को रात में इस्तेमाल किया है। तिल के जबरदस्त फायदे जो पुरुष को बनाते हैं भरपूर ताकत वाला, वीर शक्ति बढ़ाने में मददगार। तिल में भरपूर मात्रा में जिंक और सेलेनियम पाया जाता है और ये दोनों मिनरल्स सीधे सीधे वीर शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। वीर शक्ति बढ़ेगी तो सिर्फ ताकत ही नहीं, आत्मविश्वास, रात की क्षमता और शरीर की वृद्धि भी तेज हो जाएगी। वीर बढ़ाता है संतान सुख में मददगार। तिल का रोजाना सेवन पुरुषों के वीर काउंट और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाता है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि तिल में मौजूद विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वीर को डीएनए डैमेज से बचाते हैं। जिन कपल्स को संतान नहीं हो रही उनके लिए तिल रामबाण है। रात की कमजोरी को करता है दूर। जो लोग रात में बिना वजह वीर निकलने से परेशान रहते हैं उनके लिए तिल बेहद असरदार है। काला तिल विशेष रूप से वीर को गाढ़ा करता है जिससे जल्दी स्खलन या नाइटफॉल जैसी समस्याएं कम हो जाती है। वीर को बनाता है गाढ़ा और ताकतवर। आयुर्वेद कहता है कि तिल वीर को पोषण देता है। गाढ़ा, सफेद और स्वस्थ वीर वही होता है जो शक्ति से भरपूर हो। तिल शरीर में शुक्र धातु को पुष्ट करता है और वीर में जान डालता है। थकान और सुस्ती को करता है खत्म। तिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट्स जो दिन भर की थकान को दूर कर शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। खास तौर पर अगर आप सुबह उठते ही थका थका महसूस करते हैं तो तिल आपके लिए अमृत है। शरीर में गर्मी पैदा करता है, ठंड में बेहद फायदेमंद। तिल एक उष्ण प्रकृति वाला बीज है। यह शरीर में प्राकृतिक गर्मी पैदा करता है जिससे रक्त संचार तेज होता है जो पुरुषों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। सर्दियों में तिल खाना आपकी शक्ति को 2 गुना कर सकता है। हड्डियों को बनाता है लोहे जैसी मजबूत। तिल में पाया जाता है कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। खासतौर पर जो पुरुषों भारी काम करते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है या जिन्हें कमजोरी लगती है, तिल उनके लिए चमत्कार कर सकता है। दिल की सेहत को बनाता है शानदार। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय के लिए बेहतरीन है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बीपी को संतुलित करते हैं और दिल की नसों को साफ रखते हैं जिससे रक्त संचार ठीक से होता है और ताकत बनी रहती है। मस्तिष्क और याददाश्त को तेज करता है। तिल में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। इससे एकाग्रता, ध्यान, आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति तेज होती है। जो पुरुषों ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में मानसिक थकान से परेशान हैं, तिल उन्हें भी फायदा देगा। बालों और त्वचा के लिए वरदान। तिल बालों को काला करता है, झड़ना रोकता है और त्वचा को चमकदार बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई और आयरन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। एक ताकतवर पुरुष तभी दिखता है जब उसके बाल घने हो, चेहरा दमक रहा हो और आत्मविश्वास झलकता हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तिल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको जल्दी सर्दी, खांसी, थकान या बुखार होता है तो तिल से बनी चक्की, तिल, गुड़ के लड्डू या कच्चे तिल का सेवन आपकी बॉडी को फौलादी बना सकता है। असली ताकत को लंबे समय तक बनाए रखता है। तिल ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन खाया और असर हो गया। यह अंदर से शरीर की बुनियाद को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, हार्मोन और आपके नीचे के हिस्से को धीरे धीरे ताकतवर बनाता है। जो लोग 30 से 40 की उम्र के बाद भी जवानी जैसा जोश बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए तिल अमृत है। अब हम बात करेंगे तिल को रात में खाने के सही तरीके, समय और संयोजन की। ताकत को 3 गुना बढ़ाने के फार्मूले की। तिल खाने का सही समय। रात क्यों है सबसे असरदार? आयुर्वेद के अनुसार हर चीज का एक समय और तरीका होता है। तिल उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है और ये शरीर में धीरे धीरे असर करता है। अब सवाल यह है कि इसे रात में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि रात के समय हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है। पाचन प्रक्रिया धीमी मगर गहरी होती है। ऐसे में अगर आप तिल का सेवन करते हैं तो शरीर उसे पूरी तरह से अवशोषित कर पाता है। इससे जरूरी मांसपेशियां और हार्मोन संतुलन पर 3 गुना असर होता है। रात में तिल खाने से क्या होता है? जरूरी अंगों को भरपूर पोषण मिलता है, वीर गाढ़ा होता है और उसका नुकसान रुकता है। शरीर की नसें रिलैक्स होती है जिससे पुरुषों की ताकत बढ़ती है। नींद गहरी आती है जिससे अगला दिन तरोताजा बीतता है। अब जानिए तिल को रात में खाने के 5 सबसे अच्छे तरीके, वह भी रात के वक्त। तरीका पहला, भुने तिल, शहद, दूध। 1 चम्मच काले तिल को तवे पर हल्का भून ले, फिर उसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। साथ में 1 गिलास गर्म दूध पी ले। यह संयोजन शरीर में ताकत, वीर और शक्ति तीनों को बढ़ाता है। कब लें? रात को सोने से 30 मिनट पहले। तरीका दूसरा, तिल और मिश्री का मिश्रण। बराबर मात्रा में काले तिल और मिश्री पीसकर पाउडर बना ले। रोज रात को 1 चम्मच ये मिश्रण गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे वीर गाढ़ा होता है और सभी दोषों को दूर करता है। खासतौर पर वे लोग जो जल्दी थक जाते हैं उनके लिए यह रामबाण है।
तिल के लड्डू गुड़ वाले तिल और गुड़ से बने लड्डू सर्दियों में किसी वरदान से कम नहीं होते। यह लड्डू बलवर्धक और शक्ति देते हैं। रात में सोने से पहले एक छोटा लड्डू खा ले और ऊपर से गुनगुना दूध पी ले। जो पुरुष रोज ऐसा करेंगे उनमें कभी कमजोरी नहीं आएगी। तिल का चूर्ण प्लस अश्वगंधा। तिल का बारीक पाउडर बनाएं। आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 चम्मच तिल का चूर्ण मिलाएं। इसमें घी की कुछ बूंदें डालें और दूध के साथ ले। यह संयोजन इतना ताकतवर है कि पुरुषों की नसें खुल जाती हैं और स्टैमिना दोगुना हो जाता है। जिन्हें दूसरी कमजोरी है उन्हें यह जरूर आजमाना चाहिए। काले तिल, दूध और देसी घी का नुस्खा। आधा चम्मच भुना हुआ काला तिल ले, 1 गिलास गर्म दूध में डालें और उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला ले। यह नुस्खा वीर की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाता है। वीर पतला होने की समस्या हो तो यह बेहद असरदार उपाय है। दोस्तों, रात में तिल खाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तिल हमेशा भूनकर खाएं। कच्चा तिल हर किसी को नहीं पचता। हमेशा काले तिल का उपयोग करें, ये सबसे ताकतवर माने जाते हैं। तिल के साथ दूध, शहद, घी या मिश्री का संयोजन जरूर करें। सोने से 30 मिनट पहले खाएं ताकि पाचन और असर अच्छे से हो। तिल को बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो शरीर में गर्मी ज्यादा हो सकती है। तिल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 20 मिनट रुके। अगर आपका शरीर बहुत गर्म रहता है तो दिन में तिल से बचें और केवल रात को ही खाएं। डायबिटीज वाले लोग गुड़ वाले लड्डू या मिश्री से थोड़ा बचें और डॉक्टर से सलाह लें। तो भाइयों, आपने देखा कि तिल सिर्फ एक बीज नहीं है, यह पुरुष के लिए एक संजीवनी है। आयुर्वेद क्या कहता है तिल के बारे में? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में तिल को कहा गया है तिला बलिया स्निग्धा तीक्ष्णोष्णा वीर, अर्थात तिल बलवर्धक, स्निग्ध, उष्ण और वीरवर्धक होते हैं। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें तिल को पुरुषों के लिए उत्तम रसायन माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तिल में होते हैं वीरवर्धक गुण यानी सीमन एनहांसर, औजवर्धक प्रभाव यानी इम्यूनिटी बूस्टर, धातु पुष्टिकारक तत्व यानी रिप्रोडक्टिव एनहांसर, नाड़ी शुद्धि और वात नाशक ताकत। यह सिर्फ रात की शक्ति ही नहीं बल्कि मस्तिष्क, दिल और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। जो पुरुष नियमित तिल का सेवन करते हैं उनमें ताकत देर तक बनी रहती है। किन लोगों को तिल का सेवन सावधानी से करना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए। हर चीज हर इंसान को सूट नहीं करती, इसलिए तिल का सेवन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। जिन्हें अक्सर नाक से खून आना, मुंह में छाले, ज्यादा पसीना या जलन रहती हो, उन्हें तिल सीमित मात्रा में लेना चाहिए। साथ में ठंडी तासीर वाली चीजें ले, जैसे दूध या मिश्री। शुगर के मरीज क्या करें? गुड़ और मिश्री के साथ तिल ना ले। आप भुने तिल को सादी अवस्था में दूध या गुनगुने पानी के साथ ले। ज्यादा मात्रा से बचें। रात में सिर्फ 1 चम्मच तिल ही पर्याप्त है। अधिक खा लिया तो पेट गर्म, एसिडिटी या नींद में खलल हो सकता है। एलर्जी वाले लोग ध्यान दें, अगर तिल खाने के बाद खुजली, चक्कर या जलन महसूस हो तो तुरंत बंद कर दें। यह दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। तिल को रोज खाने से क्या फायदे होंगे? एक झलक, चलो एक बार फिर से झटपट दोहराते हैं। अगर आप रोज तिल को रात में खाते हैं तो आपको मिल सकते हैं ये चमत्कारी फायदे। मांसपेशियों में ताकत आती है, वीर गाढ़ा और भरपूर होता है, बिस्तर की पावर में जबरदस्त इजाफा होता है, हड्डियां मजबूत होती है, नसों की जकड़न और खिंचाव खत्म होता है, वीर लेवल नेचुरली बढ़ता है, वीर काउंट और क्वालिटी में सुधार होता है, नींद गहरी आती है, थकान और सुस्ती दूर होती है, दिल और दिमाग की नसें खुलती है, जिगर यानी लिवर को ताकत मिलती है और सबसे बड़ी बात, पुरुष फिर असली पुरुष दिखने और महसूस करने लगता है। अब सबसे जरूरी बात आपके लिए एक चैलेंज। भाइयों, अगर आप चाहते हैं जानवर जैसी ताकत तो अगले 15 दिन तक रोज रात में तिल खाकर देखो, फिर कमेंट में बताना कैसी रही फीलिंग। थकान कम हुई, स्टैमिना बढ़ा, मन और मिजाज में कोई फर्क आया? और हाँ दोस्तों, इस जरूरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरुषों की सेहत, ताकत और उस नेचुरल जोश की जो आपको फिर से शेयर बना सकता है। अब आप जरा ठहरिए, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब आप सुबह उठते थे और पूरा बदन एनर्जी से भरा होता था, सीना तना रहता था, चाल में रफ्तार होती थी और चेहरे पर वह चमक होती थी जो दुनिया को बताती थी कि यह पुरुषों है और यह थकता नहीं है। पर अब क्या हो गया? अलार्म तो 5 बजे बजता है पर उठने का मन नहीं करता। शरीर थका हुआ, नींद अधूरी और दिमाग सुस्त, काम में मन नहीं लगता और घर पर स्त्री के ताने दिल को चोट पहुंचाते हैं। पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची। कभी तो आप ही उसके हीरो थे, पर अब आप दोनों के बीच बस एक खामोशी रह गई है। क्यों? क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता, ताकत अब वैसी नहीं रही। दिल तो आज भी करता है भागने, दौड़ने और झूमने का, पर ये हड्डियां और मांसपेशियां अब चीख चीख कर कहती हैं, अब नहीं होता भाई। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज का पुरुष रोज अपनी ताकत खो रहा है। बाहर का खाना, जंक फूड, काम का स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और गंदी आदतें, ये सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक धीमे जहर की तरह असर कर रहे हैं। 30 से 35 की उम्र आते आते ही कई लोगों में वे लक्षण दिखने लगते हैं जो पहले 60 साल की उम्र में आते थे। कमर दर्द, थकान, कम ऊर्जा और सबसे बड़ा झटका, खुद पर से भरोसा उठ जाना।
पुरुष अगर अपने शरीर पर कंट्रोल खो दे तो फिर वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पर दुनिया को तो मुस्कुरा कर दिखाना पड़ता है ना। बाहर से सब कुछ सामान्य पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ। पुरुष की मजबूरी और उसकी चुप्पी। एक और बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, पुरुष रो नहीं सकता। पुरुष कह नहीं सकता कि वो थक गया है। पुरुष किसी से मदद नहीं मांग सकता क्योंकि दुनिया कहती है तू पुरुष है, तुझे सब कुछ सहना होगा। पर पुरुष भी इंसान है यार, उसे भी दर्द होता है, उसे भी कमजोरी लगती है, उसे भी फिर से ताकत चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और इसी जोश को दोबारा जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में ही रखी हो, पर आपने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। इस चीज का नाम जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद आयुर्वेद लिखें। तो दोस्तों, वह चीज है पपीते के बीज। जी हाँ दोस्तों, वही छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अक्सर पपीता काटते ही फेंक देते हैं। वही बीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी आखिर कमजोर हो ही क्यों रही है। शरीर क्यों हो रहा है कमजोर, इसके पीछे कई कारण हैं। गलत खान पान। आजकल खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है। उसमें ना तो फाइबर है, ना विटामिन और ना ही कोई ताकत। कभी ध्यान से देखा है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद है, ताकत नहीं। नींद की खराबी, रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना और बार बार नींद टूटना, यह सब आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, जो पुरुषों की असली ताकत का राजा होता है। तनाव और स्ट्रेस, ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और घर के झगड़े, इन सब का असर सीधा आपके शरीर पर होता है। जब दिमाग भारी हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। शराब, सिगरेट और अश्लीलता, इन सब ने आज के नौजवानों से उनकी जवानी ही छीन ली है। जो उम्र शरीर बनाने की होती है, उस उम्र में शरीर जलाया जा रहा है। बैठे बैठे लाइफ्स, ना कोई फिजिकल काम, ना मेहनत, ना पसीना, सिर्फ कुर्सी, कार और कंप्यूटर। अब सोचिए, जब शरीर से काम ही नहीं लोगे तो उसमें ताकत कैसे बचेगी। अब पुरुषों को चाहिए एक नेचुरल बूस्टर, तो भाई बात साफ है। अब आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो सीधा आपके रगों में ताकत भर दे, जिसे खाकर आपकी बीवी कहे आज क्या खा लिया यार, इतने एक्टिव कैसे लग रहे हो। और बस अब वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, क्योंकि वह चीज है पपीते के बीज। हाँ, आपने सही सुना, पपीते के वही बीज जिन्हें देखकर आप नाक बहुत सिकोड़ते थे। वह बीज जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, वह बीज जो आपके किचन में तो है पर जिंदगी से गायब है। अब हम बात करेंगे पपीते के बीज कैसे काम करते हैं, इनमें ऐसी कौन सी ताकत छुपी है, और अगर आप रात में चुपके से इनका सेवन करें तो कैसे आप पुरुषों वाली जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती।
इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो युवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है,
सबसे ज्यादा तो शुगर की, जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं, तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आजा समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो, ठीक है। आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये
अमर बेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में, जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो, वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़, सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है,
ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है वहां पर। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके
जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर न पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्ध ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे? वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, परंतु सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की हासिल होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपको, उसमें जो विजय हासिल चाहिए आप वाली ही हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे? आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना, और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत